सो गाइस आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस स्पेशल इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 129 की लेसन में यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने जो सेंटेंसेस लिख रखे हैं ये सारे सेंटेंसेस काफ़ी यूज होने वाले सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। चलिए सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर भी जान लेंगे। तो पहला सेंटेंस है, लगता है कि इस बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ है। लगता है कि इस बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ है। या फिर लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है। लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है। या फिर लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। या फिर लगता है कि यहाँ बाढ़ आया है। लगता है कि यहाँ बाढ़ आया है। तो गाइज आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंसेस हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे, देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है। जब भी आपको ऐसा बोलना हो लगता है कि, तो वहां पे इंग्लिश में आपको देयर सीम्स टू बी का यूज करना है। देयर सीम्स टू बी, ठीक है, ये आपको यूज करना है देयर सीम्स टू बी। उसके बाद अगर नो रहा मतलब नेगेटिव सेंटेंस रहा तो वहां पे नो का यूज करना है, और पॉजिटिव रहा तो नो का यूज नहीं करना है देयर। चलिए अब इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, लगता है कि इस बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज होगा, देयर सीम्स टू बी। तो लिख लेते हैं, देयर सीम्स टू बी। उसके बाद विकास नहीं हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर सीम्स टू के बाद नो का यूज होगा, नो। उसके बाद विकास, विकास का इंग्लिश क्या है, डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डेवलपमेंट। कहाँ पे विकास नहीं हुआ है, इस बस्ती में। तो इंग्लिश में क्या होगा, इन दिस कॉलोनी। कॉलोनी या फिर आप बस्ती भी बोल सकते हो। लगता है कि इस बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ है। देयर सीम्स टू बी नो डेवलपमेंट इन दिस कॉलोनी। देयर सीम्स टू बी नो डेवलप इन दिस कॉलोनी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है। लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है। यहाँ पे भी देयर सीम्स टू बी का पहले यूज होगा, देयर सीम्स टू बी। उसके बाद यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस है, कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे नो का यूज होगा पहले, नो। उसके बाद क्या है, लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है, तो यहाँ पे नो। उसके बाद वन, नो वन इन दी ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस ऑफिस में कोई नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। अगर यहाँ पे बोला हो जाता कि लगता है कि इस ऑफिस में कोई नहीं है, तो यहाँ पे दी की जगह दिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए यहाँ पे दी ऑफिस बोला गया है। ठीक है, लगता है कि इस ऑफिस में कोई नहीं है, देयर सीम्स टू बी नो वन इन दी ऑफिस। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए वही यूज करना है, देयर सीम्स टू बी, देयर सीम्स टू बी। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो का यूज नहीं होगा। तो बहुत बड़ी गलती हुई है, तो बहुत बड़ी गलती का इंग्लिश क्या होगा, ब्लंडर। यहाँ देखिए यहाँ बहुत बड़ी गलती, इसलिए यहाँ पे हेयर का यूज होगा, हेयर। लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है, देयर सीम्स टू बी अ ब्लंडर हेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लगता है कि यहाँ बाढ़ आया है। लगता है कि यहाँ बाढ़ आया है।
वही यूज करेंगे पहले देयर, उसके बाद सीम्स टू बी। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए नो का यूज नहीं होगा। बाढ़ आया है, तो बाढ़ का इंग्लिश क्या है? फ्लड। ए फ्लड हेयर, यहाँ आया मतलब हेयर। लगता है कि यहाँ बाढ़ आया है, देयर सीम्स टू बी अ फ्लड हेयर। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो मिलते हैं गाइज किसी नए और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।